दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है लोगों को पहचानने की। लोगों की असलियत क्या है और लोग चाहते क्या हैं, उन चीज़ों को पहचानने में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि लोगों की असलियत कैसे पहचानें? क्या सच में वो बेहतर लोग हैं? क्या सच में वो ड्रामेबाज हैं? क्या सच में वो मेरे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या सच में वो मेरे लिए बेहतर है? दोस्तों अगर जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में बेहतर है और कौन व्यक्ति आपकी बर्बादी चाहता है, एक एक चीज को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपके दिमाग में फिट बैठेगा, नहीं तो नहीं ब्रदर। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो व्यक्ति बेकार होता है तो अपनी असलियत कहीं ना कहीं दिखा देता है। अभी 2 दिन पहली घटना है, मेरे पास एक लड़की जॉब के लिए आई। उसकी उम्र तो लगभग 37 थी। मैं उसकी उम्र पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देता हूँ, जो आपको महसूस होंगी कि हाँ, ऐसा हो जाता है। अब वो मेरे पास जैसे ही जॉब के लिए आई, तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताइए, आप यहाँ पर एक प्रोफ़ेशनली बिहेवियर में रहेंगे। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, वो प्रोफ़ेशनली होना चाहिए और आपका ड्रेसिंग सेंस जो होना चाहिए, वो ऑफ़िशियल होना चाहिए, ऑफ़िस के तरीके का होना चाहिए। उसने कहा कि सर मैं इन चीज़ों को नहीं बदल सकती। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया एक बात बताइए, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपकी ड्रेस होती है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, जैसे आप डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसमें लग जाए तो वहाँ भी आपकी एक ड्रेस होती है। आपके अंदर एक इस तरीके का एटीट्यूड होता है ताकि लोग आपको उस ड्रेसिंग सेंस से पहचान लें। अब उसने एक सीधा एक लकीर खींच दी कि सर देखिए, आप मुझे काम पर रखिए या ना रखिए, जॉब पर रखिए या ना रखिए, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं बदल पाऊँगी। ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ तक ठीक लगी, तो फिर भी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इनकी इसकी बातों को ना समझ पा रहा हूँ और मैं इसको बदल दूँ। तो मैंने 2 दिन के लिए उसको रख लिया। अब यकीन मानेंगे, 2 दिन के लिए मैंने उसको रखा, लेकिन 2 दिन में मैं डिप्रेशन में चले गया। उसकी नेगेटिविटी मेरे दिमाग पर इस प्रकार से हावी हो गई, वो बदलना नहीं चाहती थी अपने आप को। वो परिवर्तन नहीं चाह रही थी दिन में। बिल्कुल भी बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहती थी अपने जीवन में। अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, अनमैरिड लड़की थी, शादीशुदा नहीं थी, 37 उसकी एज थी, कि आपने जो 20 से लेकर 37 का सफर तय किया है, वो क्यों किया है? मैं आपको यहां से एक बहुत बारीक चीजें निकाल कर लाऊंगा, जो आपके जीवन में शायद फिट बैठ जाए। अब मैंने उससे पूछा कि आप एक बात बताइए, भाई 20 ईयर में जो बिटिया होती है, लड़की होती है, उसके जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं माँ बाप कि हाँ गुरुजी कर देते हैं। अब मैंने उससे कहा कि आप एक बात बताइए, आपके जीवन के बारे में, आपके विवाह के बारे में 20 ईयर के बाद आपके माँ-बाप ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि हाँ गुरुजी, सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि जब सोचना शुरू कर दिया, तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? कि उससे पहले तो मेरी सोच थी और मेरी अपेक्षा थी कोई बेहतर व्यक्ति मुझे मिले, मैं उससे विवाह कर लूँ। मैंने कहा फिर उसके बाद? कि कोई बेहतर व्यक्ति मिला नहीं 2-3 साल तक। उसके बाद मेरे जीवन में चीज़ें आई कि मेरी बहन को बड़ा परेशान किया जा रहा है, मेरे जीजा के द्वारा, ठीक है। मेरे चाचा की लड़की को बड़ा परेशान किया जा रहा है, मेरे जीजा के द्वारा। और हैरानी की बात यह है, मैं पड़ोस में ड्रामे देखती थी तो मुझे लगा कि विवाह बहुत गलत सौदा है और सब कुछ ड्रामा है, ठीक है। अब मैंने उसकी एक, जो मैंने कहा कि आपका 37 का जो सफ़र है, चलो मैं मान लेता हूँ वहाँ तक तो है। तो फिर सर मैंने सीधा ठान लिया कि मैं विवाह नहीं करूँगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन उसके जीवन से मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली है कि यदि आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे और ड्रामेबाज लोगों के बीच में रहोगे, तो सीधी-सी बात है कि आप बेहतर व्यक्ति बन ही नहीं सकते। जैसे-जैसे लोगों की आप कल्पना करते जाएँगे, जैसे-जैसे लोगों की आप आकांक्षा करते जाएँगे और जैसे-जैसी चीज़ों की आप अपेक्षा करते जाएँगे, वही चीज़ें आपके जीवन में अटकती जाएँगी। जहाँ तक वो गई, उसी प्रकार के उसको लोग मिलने लगे। उसने कहा कि सर मुझे वहीं पर जॉब करनी है जहाँ पर जिसका चरित्र अच्छा हो और मुझे गलत नज़र से ना देखे। सच बात तो ये थी कि उसकी एज 37 थी, उसको कौन गलत नज़र से देखता था। इतनी सुंदर भी महिला, इतनी सुंदर भी लड़की नहीं थी कि उसको कोई बहुत गलत नज़र से देखे। लेकिन सच बात ये है कि उसका सोचने का तरीका और उसकी सोचने की अक्षमता उसके जीवन में उन चीज़ों को लेकर आ गई, जो वो कल्पना कर रही थी, जो आकांक्षाएँ थी उसकी।
तो बिहेवियर 2 दिन में मुझे पता लग गया। मैंने सीधा-सीधा उसको हाथ जोड़कर बोला कि बहन, मुझे यहाँ पर जॉब आपसे नहीं करानी है। आपका बिहेवियर उस प्रकार का है कि कल बिहेवियर आपके जीवन से हटकर मेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा भाई। मैं ठीक-ठाक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव में बदलना चाहता हूँ और मैं जो चीज़ें बहुत ही डीपली खराब है, उनको भी बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। भाई एक बात बताइए, अगर किसी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और 2-4 एक्सीडेंट हो जाए, क्या उस रोड पर लोग बाइक चलाना बंद कर देंगे? क्या उस रोड पर लोग गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? आप कहेंगे नहीं। भाई एक बात बताइए, जैसे जीवन की आप कल्पना कर रहे हैं, जैसा आप बनना चाह रहे हैं, वैसे दुनिया आपको बना रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोगों की असलियत पहचानने में जरा भी देरी ना करें। लोगों को अपने जीवन से निकालने में जरा भी देरी ना करें। यह पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि बिहेवियर सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके जीवन में आपकी स्त्री का बिहेवियर बहुत खराब है, बिहेवियर सबसे ज्यादा मायने रखता है। भाई एक बात सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी व्यक्ति को पहचानने का सबसे आसान रास्ता है बिहेवियर, उसका व्यवहार, स्वभाव कैसा है। मान लीजिए आपकी पत्नी काम नहीं करती है, कोई बात नहीं, खाना लेट बनाती है, कोई मुश्किल नहीं, आपसे बात कम करती है, कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए कुछ भी काम नहीं करती, आप घर जाते हैं चाय नहीं बनाती, कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए खाना बनाती है, कोई मुश्किल नहीं, आपके साथ डेली लड़ाई भी करती है। लेकिन अगर उसका व्यवहार आपके प्रति बहुत गंदा है, आपके परिवार के प्रति बहुत गंदा है, तो सीधी सी बात है कि वो आज नहीं कल पूरा रंग दिखाने वाली है, फिर आप उसको बदल भी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में चीजें अटकती चली जाएंगी। बिहेवियर सबसे ज्यादा मायने रखता है हर चीज में। भाई वो कम करती है, काम चल जाएगा, लेट उठती है, चल जाएगा काम, लेट सोती है, चल जाएगा काम, सारा दिन मोबाइल चलाती है, चल जाएगा काम, लेकिन बिहेवियर कोई नहीं भाई, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, सहन नहीं कर सकता भाई। बिहेवियर जीवन में मैं मानता हूं सबसे ज्यादा मायने रखता है, समझ रहे। और चरित्र उससे भी ज्यादा मायने रखता है। चरित्र का कोई किसी प्रकार से भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई समझौता ना हो, ये दिमाग में रख लेना मेरी बात को। मैंने आपको क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति की असलियत को यदि पहचानना चाहते हो तो जरूरी है कि आपके पास उस प्रकार के तरीके होने चाहिए। मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, जो सपेरे होते हैं वो किसी सांप को जब तलाशते हैं तो क्या करते हैं? आईडी से बताना। सांप की तलाश करने के लिए वो बीन बजाते हैं। अब आपको भी उस प्रकार की बीन बजानी आनी चाहिए कि लोग आपके सामने वो चीजें रख दें जो वो हैं। अगर आप लोगों के सामने ज्यादा होशियार बनोगे, पहला पॉइंट समझ लेना, मैंने बता दिया ना पहला पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट है, लोगों के सामने बहुत बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बहुत होशियार बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो अपने चेहरे से मुखौटा नहीं हटाएंगे, आपसे डरेंगे और मुखौटा सामने नहीं रखेंगे, ड्रामा सामने नहीं रखेंगे। ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये टॉक्सिक लोग हैं, आपके जीवन को हेल बना के रख देंगे भाई। अगर आप सोचोगे, इनसे अपेक्षा करोगे, यार ये तो मेरे जीवन में बेहतर रहेंगे, ये तो मेरे जीवन को बेहतर बना देंगे, ये तो शायद मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, गलत। ये तो 100% 100% ड्रामेबाज हैं भाई। इनकी कौन सी आप कल्पना कर रहे हैं कि आपके जीवन को बेहतर बना देंगे? इनकी कौन सी आप कल्पना कर रहे हैं कि आपके जीवन में आकर ये आपको सुख दे देंगे और आपके जीवन में शांति लेकर आ जाएंगे? मेंटल पीस खराब कर देंगे, पूरे तरीके से ड्रामा कर देंगे जीवन में। आपके जीवन में उस प्रकार का ड्रामा कर देंगे जिस ड्रामे को आप अपने जीवन से हटा नहीं पाएंगे। पागलपन के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं होगा, सारी चीजों को छोड़ने के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं होगा। और हैरानी की बात यह है कि आप होशियार बन जाएंगे इन लोगों के सामने और ये आपके सामने अपना नकाब नहीं उतारेंगे। मैं तरीका आपको बता देता हूं, जैसे मेरा बात करने का तरीका है, मैं हर व्यक्ति के सामने बिल्कुल मूर्ख बन के बात करता हूं। सामने वाले को यह भी पता नहीं रहता है कि साइकोलॉजी जानता है, सामने वाले व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता है कि इसको कितना ज्ञान है और कितना अनुभव है, और ये जीवन की उन पीढ़ियों से निकला है, उन दर्द से निकला है, उन पीड़ा से निकला है जहां से पीड़ा के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलता है। उस दर्द की सीढ़ियों को इसने दर्द को ताकत बनाकर जब चला है। आया समझ आपको? सामने वाले को मैं कभी नहीं बताता,
उस व्यक्ति के सामने कि मैं मूर्ख वाला बिहेवियर करता हूं, यदि आप लोगों के सामने होशियार बिहेवियर करोगे, हाँ मैं तो बड़ा होशियार व्यक्ति हूं, मैं तो बड़ा मजबूत व्यक्ति हूं, यकीन मानिए चीजों को बेहतर कभी नहीं बना पाएंगे, चीजों को कभी बदल ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को कड़वी है लेकिन मजबूत बात है। यदि जीवन को आपको परिवर्तन करना है, जीवन को बेहतर बनाना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको दौड़ना पड़ेगा और अपने लिए दौड़ना पड़ेगा। नहीं समझे? इन लोगों से अपेक्षा जो आप कर रहे हैं ना, मूर्ख लोगों से, ये मूर्ख हैं। कुछ लोग एजुकेटेड होने के साथ साथ ये सोचते हैं हम ज्ञानी भी हैं। भाई एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता क्या? पढ़ा लिखा व्यक्ति अज्ञानी नहीं हो सकता क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान में और एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। अनुभव में और पढ़े लिखे होने में जमीन आसमान का अंतर है। अनुभव ज्यादा मायने रखता है, मैं नहीं मानता एजुकेशन ज्यादा मायने रखती है अनुभव के सामने। मैं नहीं मानता एजुकेशन मायने रखती है ज्ञान के सामने। पूरा जीवन बीत जाता है लोगों को ज्ञान को पाने में। एजुकेशन तो आप 2-3 साल कहीं लगाएंगे, आप एजुकेटेड हो जाएंगे, कहीं से कोई डिग्री ले लेंगे। डिग्री आज के समय में खरीदी जाती है भाई। ये सामाजिक दृष्टिकोण है जो मैं आपको बता रहा हूं। लोगों को समझने के लिए आपका मूर्ख बन जाना, आपका बेवकूफ बन जाना, आपका निहायती नालायक बन जाना जरूरी है। अगर लोगों के चेहरे देखना चाहते हैं, लोगों के मुखौटे देखना चाहते कि ये क्या है हमारे लिए, भाई एक बात ध्यान रखना, ये आस्तीन के सांप हैं, आपको ही काटेंगे। अगर आप मजबूत व्यक्ति हैं और आप इन लोगों के सामने जाकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लात मार देंगे भाई। पीठ का पायदान पता नहीं कब बना देंगे। ये असलियत है इनकी। आप इनको उधार देकर देख लो, आप इनको अपना सामान देकर देख लो, आप इनको यह बताकर देख लो कि मैं प्रतिभावान व्यक्ति हूं। आपकी बुराई करने में कोई घर नहीं छोड़ेंगे, आपकी बुराई करने में कोई नुक्कड़ नहीं छोड़ेंगे, आपकी बुराई करने में कोई मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। आपको इतना मूर्ख व्यक्ति बता देंगे कि जीवन में आप कभी समझ नहीं पाएंगे भाई ये क्या ड्रामा है। काहे कौन से ड्रामे में आप घूम रहे हैं, कौन से पागलपन में आप घूम रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है, जिस सच्चाई को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा काम भाई। व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ताकत अपने आप को कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये तो आप गलत कर रहे हैं भाई। इन लोगों की असलियत पहचानने के लिए आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं। असलियत पहचाननी पड़ेगी भाई। वो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई युद्ध जीतना है तो शत्रु सेना में कितने सैनिक हैं ये देखने से पहले ये देख लो कि आपकी सेना में कितने गद्दार हैं। सबसे पहले ये गिनती कर लो। उसकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गद्दार आपकी सेना में ज्यादा है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप हारे बैठे हैं। और शत्रु सेना में ज्यादा गद्दार हैं तो उसको भी लड़ने की जरूरत नहीं, वो भी हारा बैठा है। सबसे पहले गद्दारों की गिनती करिए भाई। कुछ चुगलखोर लोग होते हैं, इनका सुन लीजिए, मैं उनकी कहानी भी आपको बता देता हूं। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे होशियार लोग होते हैं और ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम होशियार नहीं हैं। ये स्वीकार करते हैं कि हम होशियार हैं। ये टॉक्सिक लोग होते हैं और कमाल की बात, टॉक्सिक उनको बनाते कौन है? जो उनके आसपास के लोग होते हैं। उनको होशियार का एक मुखौटा लगाकर दे देते हैं, एक नकाब लगाकर दे देते हैं, भाई तू समाज का सबसे बेहतर व्यक्ति है। और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखा देंगे। मैं बताता हूं, ये गली मोहल्ले में चुगलखोर जरूर होते हैं, इनसे बच के रहना। ये जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। ये चीजें हैं तो बेहतर, लेकिन इनको रखोगे, वो समय कौन सा था, अब समय अलग है। अब तो आप इनको अपने साथ रखोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, सो नहीं पाओगे पूरी रात। ऐसी बातें आपको बता देंगे। जब आप कामयाब हो जाए फिर इनको बताइए भाई देखो मैं अब ये हूं। इनका भूत उतारने का तरीका वही है कि आप कामयाब हो जाओ। इनके साथ ड्रामा करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। इनसे तो थोड़ा दूरी बना लीजिए, बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अक्लमंदी से काम नहीं चलेगी। देखो, चुगलखोर लोगों की एक टीम होती है अपनी। एक तो आपके परिवार में होगा,
होगा तो बुजुर्ग, वो आपके भाई को कामयाब होते नहीं देख पाएगा, आपको कामयाब होते नहीं देख पाएगा। असलियत बता रहा हूं मैं इनकी। अगर कामयाब आप गलती से हो भी गए, तो ये भी बताएगा ये जो नौकरी पे लगा है, रिश्वत दी है भाई 2-4 लाख की। 10-20 लाख रुपए इन्होंने जोड़ रखे थे, वो रिश्वत देकर तब नौकरी पे लगा है। और अगर गलती से आपने एक बेहतर मकान बना लिया, इसकी ससुराल से पैसे आए, हराम के पैसे आए हैं, इसलिए पैसे वाला है। नहीं तो हम पैसे वाले क्यों नहीं, हम तो इसकी बराबर में बैठते थे। आपकी प्रतिभा नहीं बताएगा कि आपके अंदर प्रतिभा है, ये नहीं बताएगा आपके अंदर बल है, ये नहीं बताएगा आपके अंदर आत्मबल है, ये नहीं बताएगा आपके अंदर आत्मविश्वास है, ये नहीं बताएगा कि आपने संघर्ष करके इस मुकाम को छुआ है जो मुकाम इस आपके पास है। ये बताएगा भाई इसकी ससुराल से हराम का पैसा आया है, किसी गलत महिला के संपर्क में था, उसने इसको पैसा दिया है, इसलिए पैसे वाला बना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इन लोगों के संपर्क में आ गए, आपको एक पैर भी आगे नहीं धर रखने देंगे, बिल्कुल रखने नहीं देंगे भाई। आपको उस प्रकार से तोड़ेंगे, इस प्रकार से हैक कर लेंगे, इस प्रकार से आपको जकड़ लेंगे अपने माइंड में। भाई इनके पास वो कहते हैं ना हिप्नोटाइज करने की एक क्षमता होती है। आप इनकी बातों को मान लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे। अरे भाई दाल बेचने से कौन पैसे वाला हुआ है, मजदूरी करने से कौन पैसे वाला हुआ है, गाड़ी किराए पे चलाने से कौन पैसे वाला हुआ है, किराए पर मकान देने से कौन पैसे वाला हुआ है, और पढ़ाई करके किसके घर चले हैं भाई। इनके खुद के बेटे बाहर पढ़ते रहेंगे, सब चीजें हैं। और विदेश जाकर कौन पैसे वाला बना है, इनके पास 1000 उदाहरण पड़े हैं गांव में। पैसे से होता क्या है, सबको वहीं जाना है मरकर, सबको फूकना है मिट्टी में, यानी सबको दफन होना है, सबको मिट्टी में जलना है, कैसी ऐसी चीजें बताएंगे आपको। कोई मिट्टी में जलना बताएगा, अब जानते हैं मिट्टी में कौन जलता है। कोई कहेगा आग में जलेंगे आप, अरे सारी दुनिया को पता है, लेकिन इनके पास तरह तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अरे भाई उसने बहुत पैसा कमाया था, उस आदमी ने बेईमानी से पैसा कमाया था और उसके पैसा ऐसे निकला है, कोड चल गया था उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कोड चल गया था। इनके पास इतनी कथाएं हैं, इतनी कहावतें हैं जो आपके कान बंद हो जाएंगे सुनते सुनते। ये मूर्खता जो आप पाले बैठे हैं ना, ये ड्रामा जो आज आप पाले बैठे हैं ना, इस ड्रामे में आपका जीवन नहीं चल पाएगा। इन लोगों की असलियत है कि ये चुगली कर सकते हैं, इन लोगों की असलियत है कि ये चुगलखोर है, बस इससे अलग कुछ नहीं। और कमाल की बात और सुनिए, ये पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे उस प्रकार के अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान आपको तोड़ देता है अंदर तक, अधूरा ज्ञान रुला देता है आपको अंदर तक, अधूरा ज्ञान आपको बेवकूफ बना देता है अंदर तक। आया समझ में? अधूरे ज्ञान की चेष्टा मत करिए। ये लोग अधूरे ज्ञान वाले तो होते हैं, और कौन सा ये डिग्री धारक होते हैं। अगर डिग्री धारक होते तो नौकरी पे होते। बिल्कुल भाई भागा दौड़ी ना करिए। इन लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल इधर के कान से सुनिए और इधर के कान से निकाल दीजिए, बस ये बात दिमाग पे रखना। वो कहते हैं ना, सुनना सबकी है और करनी अपने मन की है। मैंने कह दिया है कि इन लोगों के चेहरे पर एक मुखौटा होता है, बेईमानी का मुखौटा होता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, अच्छे व्यक्ति को हमेशा दबाया जाता है, मूर्ख व्यक्ति को हमेशा ताकतवर बनाया जाता है। अगर आपके घर में कोई पंचायत है, या आपके मोहल्ले में कोई पंचायत है, आपके गांव में कोई पंचायत है, हमेशा समझदार व्यक्ति को दबाया जाएगा। उसको कहा जाएगा भाई तू तो समझदार है, तू थोड़ी जमीन थोड़ी ले ले, कम ले ले। अरे तू तो समझदार है भाई, थोड़ी प्रॉपर्टी कम ले ले। अरे तू तो समझदार है, थोड़ा पैसा कर्ज का ज्यादा ले ले। वो तो मूर्ख है। मूर्ख को कभी नहीं दबाया जाता, हरामी को कभी नहीं दबाया जाता। दबाया जाएगा आपको, दबाया जाएगा डिसिप्लिन वाले व्यक्ति को, दबाया जाएगा आपको 100 के 100%। ध्यान रखना मेरी बात को। और आपने कहा कि सर मैंने
उस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की है। मैंने उस इंसान को बहुत मनाने की कोशिश की है। मैं उस इंसान के लिए बहुत लड़ा हूं, मानता हूं लड़े हूं। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आप अपने समय को खो रहे हैं, भाई नहीं चलेगा काम। समझ रहे हैं? ये बेवकूफी है। आपके जीवन से हर वो चीज हट जाएगी जिन चीजों को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीजों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आज के बाद वो चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना, यदि आप इन लोगों को समझाने चलोगे, आपको मूर्खता का टैग दे देंगे। आपकी कमर पर एक ऐसा, आपकी पीठ पर एक ऐसा टैग लगा देंगे, ये मूर्ख है भाई। आपके बच्चों को ऐसा बता देंगे, अरे आपका बाप तो बेवकूफ था भाई, आपके पिताजी तो बेवकूफ थे। अरे अक्ल ही नहीं है भाई। अपने बच्चों को गलती से भी इनकी श्रेणी में मत छोड़ देना। गलती से भी आपकी बाजू पकड़ के खींचने लग जाएगा बेटा। आपके जितने भी रोग हैं, आपकी जितनी भी कमियां हैं, वो उन्होंने कागज पे एक एक करके लिख के रखी हैं। आपके बेटे को सारी बता दी जाएगी। ये तो जवानी में वहां घूमता था, आज बुढ़ापे में घर आके पड़ा है। इसने तो बहुत आवारागर्दी की है, इसने तो सारी दुनिया के महिलाओं को देखा है, इसने तो सारी दुनिया की महिलाओं को छेड़ा है। लफंगेपन के जितने सबूत हैं वो सब इनके पास है। आपके आप जैसे थे वो सब इनके पास कहानी है। आप जहां से उठे हैं वो सब इनके पास कहानी। अरे भाई ये तो गांव में एक एक रुपए के लिए मांगता फिरता था, आज ये पैसे वाला बन गया है। इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं। आज ये पैसे वाला हमें बन के दिखाता है। अरे भाई ये यहीं पर भिखारी की तरह घूमता था। अरे भाई संघर्ष करके एक व्यक्ति बेहतर बन गया, उसकी तारीफ करो, उसको बेहतर व्यक्ति बताओ और प्रेरणा लो उससे। आए समझ में? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।